एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इस तरह की फैमिली से मतलब जिनकी सोच छोटी छोटी होती है। इन बच्चों को झुग्गियों से उठाया और उनकी ज़िंदगी चेंज की। आज मुझसे खुशी कंट्रोल नहीं हो रही, मेरा दिल चाह रहा है मैं इतने खुशी के आंसू बहाऊं कि अल्लाह ताला, मैं तो बहुत थोड़ी सी एक चाह था, कोशिश की थी और आपने आज इनको कितने ज़्यादा ये अंधेरों में हो सकते थे। हम मिडिल क्लास फैमिली से आगे मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी के आगे हाथ फैलाना, किसी से मांगना, सच, दयानत, ईमानत सिखाई है, हमें किसी से मांगना नहीं सिखाया। हम टीचर्स को भी हायर करते हैं तो बड़ी कमिटमेंट के साथ, देखें ये बच्चे हमारे हैं, आपने ये नहीं कहना कि ये बच्चे झुग्गियों से आते हैं तो ये इनसे ऐसे ट्रीट नहीं करना। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। नाज़रीन, अमीर या गरीब होना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन आज आपकी मुलाकात एक ऐसी माँ से करवाने जा रहा हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए वक्फ कर दी और झुग्गियों से बच्चों को उठाया और उनको बताया कि बेटा आपने तालीम हासिल करनी है और तालीम हासिल करके अपने आप को बदलना है, अपने घर के हालात बदलने हैं। मेरे पीछे जो अकब में आपको बच्चे और बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ नज़र आ रही हैं, नाज़रीन ये वो बच्चियाँ हैं जिन्होंने आँख तो एक गरीब घराने में खोली जहाँ किसी भी चीज़ या आसाइश को तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस माँ ने इनका ठेका उठाया, इनको एक ऐसी जगह से उठाकर इतनी बुलंद मुकाम पर लेके आई कि ये आज बच्चियां MBBS कर रही हैं, कोई पढ़ाई कर रही है, कोई MBBS कर रही है और कोई फर्स्ट ईयर में आला तालीम हासिल कर रही है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? सिद्रा इम्तियाज़। अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, कहाँ से बिलोंग करती हैं और कैसा ये सफ़र था? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने फ़र्स्ट स्कूल पहली क्लास आंटी रुखसाना के स्कूल में लिए, जो रुख फाउंडेशन स्कूल का नाम। पहली क्लास से लेके मैट्रिक तक आंटी रुखसाना के स्कूल में ही पढ़े हैं और वो ऐसा स्कूल है कि जहाँ बेहतरीन तरबियत के साथ परवरिश भी अच्छी होती है। कभी सोचा था कि आप भी पढ़ेंगी और आपकी भी जो है एक्सेंट कितना खूबसूरत होगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि ऐसे अच्छे उस्ताज़ा, बाहर के मुल्कों से आने वाले उस्ताज़ा, ऐसा कभी नहीं सोचा कि हम इस मंजिल तक पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटा क्या हाल है? वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? जी, मेरा नाम रेहाना लियाकत और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड अदारे से कोथम जो होटल एंड मैनेजमेंट की डिग्री कंप्लीट कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैं कुछ अल्फाज कहना चाहती हूँ। बेशक हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से आगे मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी के आगे हाथ फैलाना, किसी से मांगना, सच, दयानत, ईमानत सिखाई है, हमें किसी से मांगना नहीं सिखाया। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है, इंशाल्लाह एट द एंड हम उसको रिवॉर्ड के तरीके से आगे देंगे ताकि हम भी सर्व कर सकें, हम भी इस चेन को चला सकें। अगर हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं और इंशाल्लाह पहुंचेंगे, किसी ना किसी स्टेज पे आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे, इंशाल्लाह नज़र आएंगे, किसी बड़ी चेन्स में काम करते नज़र आएंगे। और हमारी सोच बहुत वसी है, छोटी सोच नहीं है। अच्छा, कभी सोचा था आपने कि अगर आप यहाँ ना होती तो आप आज कहाँ होती? देखिए, पहली बात जो हमारे घर के बैकग्राउंड, उनके माइंडसेट थे ना, उनकी ये नहीं थी कि बच्चियों को पढ़ाते हैं। जो मैं बहुत लकी हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एक मेरे घर वालों की सोच चेंज होगी, मेरे वालिद की सोच चेंज होगी और उनकी सोच चेंज होने से क्या हुआ कि जो मेरे घर की बाकी भाइयों के बच्चे, बहनों की बेटियां, उनको पढ़ने का मौका मिला। एक बच्ची, मेरे पूरे ख़ानदान में से मैं एक बच्ची हूँ जो स्टडी कर रही हूँ और इस स्टडी ने और जो बाकी हमारा बैकग्राउंड, उसने सोच चेंज की है, ठीक है, और बाकी बच्चियों को पढ़ने का मौका दिया है, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया कि एक लड़की भी अपने पाँव पे खड़ी होके काम कर सकती है। और बस। और वालिदैन का कैसा रिस्पॉन्स है? वालिदैन का अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही बता रही हूँ आपको कि मेरे वालिदैन की इतनी सोच चेंज हो चुकी है कि वो कहते हैं नहीं यार, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। पहले क्या था? पहले मेरे वालिदैन में ये नहीं था, उनके ख़ानदान में से पहली बच्चियाँ जो पढ़ी है, उनकी ये सोच नहीं थी कि हमने बच्चियों को पढ़ाना है। तमाम जो क्रेडिट है मिस रुखसाना को जाता है। अस्सलाम वालेकुम। सोच चेंज किया उन्होंने कि बच्चियों को पढ़ाना है, बच्चियाँ भी अपनी इज्जत हया में रह के आगे बढ़ सकती हैं, ना कि बच्चियों को दबाया जाए, बच्चियों को घर में बिठाया जाए कि बच्चियाँ नहीं कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल। एक और बेटी हमारे साथ मौजूद है, बड़ी प्यारी बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बेटा कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं मिडिल, रो क्यों रही हैं? नहीं रो रही। मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने 1 क्लास से स्टार्ट किया था रुख फाउंडेशन का और मैट्रिक तक आंटी ने हमारा बहुत साथ दिया और हमेशा हमें सच्चाई का सबक दिया। और क्या कर रही हैं आप?
प्री मेडिकल किप्स कॉलेज में। माशाल्लाह, किप्स कॉलेज से। और ये तमाम जो एक्सपेंस है ये कौन बर्दाश्त करता है? ये आंटी करती हैं। आंटी ने बहुत सी मुश्किलात आई थी ज़िंदगी में। आप रो क्यों रही? नहीं, मैं नहीं रो रही। रो नहीं रही? नहीं, मैं रो नहीं। खुशी क्या से है? खुशी क्या से है? अल्लाह ताला मेरी इस बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। कभी भी ज़िंदगी में घबराना नहीं है, जो आप थे वो हैं और रहेंगे, और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। और मुझे बताइएगा कि मैट्रिक में आपने कितने नंबर लिए? 928। 928। माँ बाप खुश हुए? बहुत। और जब स्ट्रगलिंग टाइम था, जब माँ बाप नहीं मान रहे थे, तब क्या अब्बू नहीं पढ़ाना चाहते थे। क्या कहते थे? अब्बू कहते थे कि नहीं बस अब नहीं पढ़ना, लड़कियां इतना ही पढ़ती हैं। लेकिन आज रुखसाना ने उनको इस सोच से बाहर निकाला कि नहीं, लड़कियां भी पढ़ेंगी और ये आपका नाम रोशन करेंगे। जब मैंने नंबर लिए तो उनका अब जितना मर्जी पढ़ो तुम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये कामयाबियां हैं। मेरे साथ ये एक और बड़ी प्यारी बेटी मौजूद है, इकरा मुख्तियार इसका नाम है। इसको तो मैं खुद जानता भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, आप? इकरा, मुझे बताइएगा अपना इंट्रोडक्शन। मुझे तो पता है, मेरे नाज़रीन को बताइएगा। Okay. I currently now studying in Allama Iqbal Medical College. Okay, I actually belongs to a poor family that we are living in a slum area. Okay, I am an example in front of a slum area and all that people that we can do better than you. Okay, I have one message. वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। जी नाज़रीन, ये इस बच्ची के वो जज्बात थे जो मुआशरे की अक्कासी करते हैं। मुआशरे की अगर बात की जाए तो दो लाइनें, कितना जालिम है मुआशरा। मुआशरे की अगर बात की जाए तो लोग तो बातें करने से रुकते ही नहीं हैं कि हम अगर लड़कियों को ना भी पढ़ाएं, वो कहते हैं पहले वो कहते हैं लड़कियों को ना पढ़ाएं, जब लड़कियां पढ़ जाएं फिर भी उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, आंटी ने बहुत साथ दिया, उन्होंने मेरी सोच बदली और इस स्टेज पे मैं उनकी वजह से हूँ। दिस ऑल क्रेडिट गोज़ टू आंटी रुखसाना, माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स एंड ऑल दैट थिंग्स। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है, निंजा टाइप लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करती हैं? मुझे लग रहा है कि आप स्पोर्ट्स से आपका ताल्लुक है। मेरा स्पोर्ट्स से ही ताल्लुक है। मैं मार्शल आर्ट्स करती हूँ, बॉक्सर हूँ बेसिकली। मेरा नाम कोमल इम्तियाज़ है, लाहौर से ताल्लुक रखती हूँ। रुख फाउंडेशन स्कूल से ताल्लुक, वहीं से मेरी सारी जर्नी स्टार्ट होती क्या कर रही हैं अब आप? है। मैं इस टाइम कॉलेज में हूँ, हेल्थ एंड फिजिकल पढ़ रही हूँ। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करी। अपने स्पोर्ट्स में किसको लाइक करती हैं? क्या कर रही हैं आप? बॉक्सर, किक बॉक्सर, मिक्स गेम्स करती हूँ मैं। माशाल्लाह, मिक्स करती हैं। मुझे बताइएगा कि अगर बिलोंग कहाँ से करती हैं, किस आपने हालात को फेस किया और आज आप किस मुआशरे में हैं, आप क्या फेस कर रही हैं? एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इस तरह की फैमिली से, मतलब जिनकी सोच छोटी छोटी होती है, घर से बहुत मुश्किल होता है। हाँ, पढ़ाना मुश्किल होता है। ये सारी एफर्ट सिर्फ आंटी की है। अभी तक जितना भी हमने सीखा है, जिस मकाम पे हैं, ऑल क्रेडिट गोज़ टू आंटी रुखसाना। नाज़रीन, आपको उस वालदा से मुलाकात करवाएंगे जिनकी बात करेंगे। बच्चों के एक्सेंट से आपको लग रहा होगा ये बड़ी रिच फैमिली से हैं, और यकीनन अब ये हैं, क्योंकि अब ये जिनके बच्चे हैं वो बड़ी अमीर हैं। वो पैसे की अमीर नहीं हैं, वो दिल की बहुत अमीर हैं, अपने दिमाग की बहुत अमीर हैं। उन्होंने इन बच्चों को बहुत बड़ा किया, और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये उस दिन की कहानी है जब ये पैम्पर करते थे। और इन बच्चियों के एक्सेंट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना खूबसूरत बात करती हैं, कितनी अच्छी इनकी एजुकेशन है। अब मैं आपकी मुलाकात उस माँ से करवाने जा रहा हूँ, अजीम माँ से, जिन्होंने इन बच्चों को झुग्गियों से उठाया और उनकी ज़िंदगी चेंज की। और आज वो बच्चे मुआशरे के साथ इस तरह आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं कि मुआशरे के जो दूसरे बच्चे हैं वो इनके साथ बैठने से हेजिटेशन फील करते हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं इस खातून के कदमों में बैठ जाऊँ, और मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इनको खड़ा करूँ, तो अदमन एहतराम के साथ मैं इनके साथ बैठूंगा। मिस रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। मैडम इतना बड़ा काम कर रही हैं, ये तो कहानी सुनने में लगता है कि छोटी है, ये बड़ी बड़ी कहानी है। कब से इसका आगाज़ किया और ख्याल कैसे आया? ख्याल तो मैं अपने नाम के बगैर ये जर्नी शुरू ही नहीं होती। उनको देखा था पूरी ज़िंदगी, बस ऐसे ही उनकी ज़िंदगी मेरे जैसे मुझसे बहुत अच्छी थी। फिर मैंने भी शादी के बाद बस पूरी तरह से इसी काम को शुरू कर दिया, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रही। सब जगह स्कूल हैं, सब जगह लोगों को जोड़ा, सब जगह कोशिश की मोहब्बत बांटने की, लोगों के दुखों में शेयर करना, उनके साथ मुश्किल में खड़े होना। तो बस बड़ा खूबसूरत सफ़र था, और बहुत मैंने ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत बादशाहों की ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि मेरे नज़दीक खुशी
और बादशाहत यही है कि आप लोगों को अपने से बेहतर तैयार कर दो। बहुत आज मेरा बहुत खुशी का दिन है कि शायद मैं अपने बच्चों को, आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ कि मेरे बच्चे भी बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़े, सब आला क्वालिफाइड हैं, लेकिन मुझे आपको अल्लाह को गवाह करके कह रही, मुझे खुशी नहीं हो रही। आज मुझसे खुशी कंट्रोल नहीं हो रही। मेरा दिल चाह रहा है मैं इतने खुशी के आंसू बहाऊं कि अल्लाह ताला, मैं तो बहुत थोड़ी सी एक चाह था, कोशिश की थी, और आपने आज इनको कितने ज़्यादा ये अंधेरों में खो सकते थे, और ये बच्चे नहीं, इनके पूरे पूरे ख़ानदान उठ गए, इनके माँ बाप खड़े हो गए, उनके अंदर एक उमंग हालात से लड़ने की, और बहुत कुछ तब्दीली आई है। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है वालिदैन को समझाना। जो इस तरह के वालिदैन हों वो तो कोशिश करते हैं हमारे जो बच्चा है या बच्ची है वो काम पे जाए और सोर्स ऑफ अर्निंग का ज़रिया बने। उनको कैसे आपने मनाया कि मुझे बच्चे दो, इनको पढ़ाओ लिखाओ? मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि हम लोग गलत वे से आते हैं। आखिर कैसे पढ़ेंगे वो बच्चा? जब मैंने शाम काम शुरू किया तो मैं देखती थी कि किसी बच्चे को नज़र नहीं आ रहा। मैंने शेखुपुरा मुजफ्फरगढ़ में पहला स्कूल था, तो मैं देखती थी कोई टीबी से खांस रहा है, किसी को नज़र नहीं आ रहा, किसी का रंग पीला है, कोई बच्चा भूखा है, कोई शुगर से उसका डाउन हो रहा है। तो आप ये बताएं कि वो कैसे पढ़ेगा? हम लोग कहते हैं कलमा पढ़ो, हम लोग कहते हैं कि स्कूल का पढ़ो, ऐसा नहीं हो सकता। पहले उनके पेट देखो, उनके प्रॉब्लम्स देखो, उनके घरों में जाके देखा कि इनके प्रॉब्लम हैं क्या। जब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उनके माँ बाप से मेरी रिलेशन हुई, उनके घरों में राशन गया, उनके घरों में दवाई हुई, वो हॉस्पिटल गए, उनको सेहत की तरफ आए। उनको मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन की मेरी डिग्री थी, कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स कराची से मेरी फूड एंड न्यूट्रिशन की डिग्री। मेरा बड़ा इंटरेस्ट था खाने से, तो ऐसा खाना जो भी था सादा पका के लेके जाती, उनको सफाई के मेयारात सिखाती, उनसे मोहब्बत करती, प्यार करती। वो बच्चे वो तो अपनी जान, अपना दिल मुझे देने के लिए तैयार थे। आप कह रहे हैं कि बच्चे कैसे मोटिवेट किए? मैं अभी भी जिस घर में जाऊँ तो हर चीज़ देने के लिए तैयार होते हैं। हम उनसे सच्ची मोहब्बत करें, उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़े हों, खाली फ़ोटो ना बनवाएं, खाली उनको तमाशा ना बनाएं, उनकी गुर्बत को कैश ना करें। उनसे जो कुछ छीना गया है, उनसे इज़्ज़त छीनी, उनकी उजरतें छीनी। उनको क्या उजरत दे रहे हैं? उनको क्या इज़्ज़त दे रहे हैं? उनको कुछ अब मेयारात जो हमने डबल कर लिए, जब उन्होंने इस सच को देखा कि एक ही मेयार है, जो बाजी खाती हैं वो सब खाते हैं, जो बाजी के बच्चे पढ़ते हैं वही हम सब के बच्चे भी पढ़ते हैं, जो इज़्ज़त इनकी है वो हमारी है। मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है किसी को मोटिवेट करना। नाज़रीन, अगर मैं बात करूं रुख फाउंडेशन की तो ये वो फाउंडेशन है जिसका एक बोर्ड भी अवेज़ा नहीं है। अमूमन हमने देखा है कि जो भी फाउंडेशन होती है तो उसकी पब्लिसिटी बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। जब मैं इनसे मिलने आया तो एक भी बोर्ड, एक भी ऐसी चीज़ जहां रुख फाउंडेशन लिखा हो वो नहीं है। आप मेरी अकब में देख सकते हैं कि जो नौजवान खूबसूरत बच्चे चेहरे नज़र आ रहे हैं, जो इनके बेटे हैं और बेटियाँ हैं, जिनके लिए इतना बड़ा इन्होंने कदम उठाया। ये एक दिन की बात नहीं है। एक बच्चे को फर्स्ट स्टेप से लेकर आखिरी सीढ़ी तक लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, और एक ऐसी फैमिली जो बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके कॉन्सेप्ट उनके ज़हन में है ही नहीं, बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। अगर ये कहानी आपको बयान करते रहे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, और ये कहानी इतनी लंबी है कि इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। यकीनन अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। और इनका कहना है कि तकरीबन 40 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। मिस, मुझे बताइएगा, ये बड़ा लंबा सफ़र है एक बच्ची को इतना एजुकेट करना, और ख़ास तौर पे वो बच्ची जो स्लम्स में रहने वाली है, जिसके माँ बाप को ये शौर नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है। उनका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि कमाना है तो खाना है। कैसे वो बच्चे जब आते हैं, क्या उनके हालात होते हैं और किस तरह आप उनको मोटिवेट करते हैं? एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफरेंट टास्क है। यहाँ पे विज़न की बात आती है, और चूंकि हमारा विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग था, हमने एक बड़े लेवल पे काम करना था, तो इसलिए हम साथ साथ बच्चों की तरबियत, एक जो अब तकरीबन स्कूल्स में नहीं हो रही है, तो हमने तरबियत पे बहुत काम किया। बच्चों की क्लैंडलीनेस से लेके ईच एंड एवरीथिंग। हमारे पास ग्रेड 1 से बच्चा आता है और ग्रेड 1 से लेकर मैट्रिक तक। तो हम बच्चों के टीचर्स के, जब हम टीचर्स को भी हायर करते हैं तो बड़ी कमिटमेंट के साथ, देखें ये बच्चे हमारे हैं,
आपने ये नहीं कहना कि ये बच्चे झुग्गियों से आते हैं तो ये इनसे ऐसे ट्रीट नहीं करना, ये हमारे बच्चे हैं। अगर आपको कोई कंप्लेन है तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैम रुखसाना हैं, हमारे बच्चे हैं, ये आप हमें आके कहें कि बच्चों की ये एक सवाल है यहाँ, अगर आपके पास कोई बच्चा आता है और वो कहता है कि मैं आगे लम से पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं वहाँ से MBBS करना चाह रहा हूँ, आप उसकी क्या देखेंगे कि ग्रोथ ये वहाँ से कामयाब होगा या नहीं होगा, या उसको पढ़ाने के लिए आप एक्सपेंस बर्दाश्त करेंगे? देखें, एक्चुअली बच्चे के जहन में लम्स की बात डालना और इस लेवल तक करना, ये भी काउंसलिंग हम साथ साथ करते हैं कि इस काउंसलिंग के साथ हम बच्चों को यहाँ तक लाते हैं कि बच्चों को खुद हो कि हाँ अब मैं ये बनना चाहता हूँ। हमारा जब मैट्रिक का फर्स्ट बैच था तो साथ साथ उनके काउंसलिंग के भी सेशन चल रहे थे, और तब उस वक्त हमें बड़ी खुशी होती थी कि बच्चों के एडमिशन्स भी बड़े अच्छे हैं। फर्स्ट बैच में ही हमारी बच्ची का इतना अच्छा रिज़ल्ट भी आया, हमारा वो फर्स्ट बैच था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये सारी चीज़ें तो अब मतलब इसमें एक ख़ास जो किरदार, चूँकि मैं फिर कहूँगी असातिज़ा का है, तो उसके लिए हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो हम जैसे स्टूडेंट्स के साथ हम अटैच हैं, इसीलिए हम जो भी टीचर्स हम हायर करते हैं, हम उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वही फिर चीज़ें हेल्प करती हैं, और फिर हम क्योंकि एक विज़न है हमारा, उसके तहत चल रही हैं, तो हम एक पूरा टीम वर्क है, तो बहुत टीम वर्क के साथ। नाज़रीन, मैं आपको लास्ट में बताता चलूं कि ये स्टोरी करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि ये शोबदाबाजी की जाए या रुख फाउंडेशन को किसी डोनर की ज़रूरत है। इन खातून से जब हमारी कल बात हुई तो इनका कहना था कि मेरी फैमिली में जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं और कुछ मोहल्लेदार जो हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं और हम इसको लेकर चल रहे हैं। हम बिल्कुल इसकी तशहीर नहीं करते कि लोग जिस तरह की बात की जाती है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।